हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में देखने जा रहे हैं। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में देखने जा रहे हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि भी लिखिए। तो सबसे पहले आपको इसका आरेख खींच देना है, परिपथ, उसके बाद फिर इसके बनावट के बारे में लिखना है, फिर इसकी कार्यविधि भी लिखनी है। आप ध्यान से देखिए, हमने एकदम सिंपल शब्दों का उपयोग किया हुआ है। इससे ज़्यादा सिंपल शब्द में आपको कहीं और देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक अपने पास प्राथमिक कुंडली P है, उसके बाद एक द्वितीयक कुंडली S है। द्वितीयक कुंडली में अपने पास दो संधि डायोड जुड़े हुए हैं, D1 और D2। दो संधि डायोड D1 और D2 जुड़े हुए हैं। एक लोड प्रतिरोध RL जुड़ा हुआ है जो कि अपने पास यहाँ पे दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कैसे इसको लिखना है। और प्राथमिक कुंडली में एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिख देना है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। यानी इसमें जब हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी देखा था तो उसमें जो अपने पास परिपथ होता था उसके आधे भाग में ही धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन ये ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। अब इसके बनावट के बारे में लिखना है, तो जैसा हमने डायग्राम बनाया है वैसा यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है कि इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जो अपने पास प्राथमिक कुंडली है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये अपने पास प्राथमिक कुंडली P है, इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से जोड़ दिया है। वही यहाँ पे लिखा है कि इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीयक कुंडली में दो संधि डायोड D1 और D2 जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि ये ऊपर वाला एक संधि डायोड अपने पास D1 है, नीचे वाला संधि डायोड D2 है, इसको हमने द्वितीयक कुंडली में जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, D1 और D2 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें P क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तथा N क्षेत्र को भी आपस में जोड़ देते हैं। एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा N क्षेत्र के बीच में जोड़ा जाता है। अब आप ध्यान से ऊपर देखिए कि इसमें हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले N क्षेत्र, अब ये अपने पास जो यहाँ है इधर वाला भाग, ये अपने पास P क्षेत्र है और ये लाइन दिख रही है अपने पास N क्षेत्र है। तो आप ध्यान से देखिए कि N क्षेत्र यानी जो अपने पास D1 है संधि डायोड, इसके N क्षेत्र और D2 के N क्षेत्र को हमने जोड़ दिया है और इसके P क्षेत्र को हमने इसके P क्षेत्र से जोड़ दिया है। उसके बाद एक लोड प्रतिरोध RL, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक लोड प्रतिरोध RL हमने यहाँ पर लगा दिया है। कहाँ लगा दिया है, जो अपने पास यहाँ द्वितीयक कुंडली में केंद्रीय निष्कास, यहाँ पे ध्यान से देखिए T, ये जो अपने पास T है ये यहाँ पर केंद्रीय निष्कास है। तो केंद्रीय निष्कास T पर हम क्या करते हैं, एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं। तो ये अपने पास बनावट है, जैसे हमने चित्र बनाया है वैसे हमने बनावट में उसको लिख दिया है। अब हम क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्रियाविधि पूछी जाएगी और आरेख खींचा जाएगा तो आरेख के बाद आप उसकी बनावट लिख देंगे, देन फिर क्रियाविधि की तरफ आगे बढ़ेंगे। एकदम सिंपल शब्दों में हमने लिखा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड D1 अग्रदिशक की स्थिति में होता है। अब आप ऐसे ही हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी में लिखा था, सेम वैसे यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लिखना है। ध्यान से देखिए, जब द्वितीयक कुंडली का सिरा A
सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक होगा, यानी जब अपने पास सिरा ए धनात्मक होगा तो सिरा बी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तब ये अपने पास जो D1 वाला है संधि डायोड, ये अग्रदिशिक में होगा। किस में होगा डियर स्टूडेंट, अग्रदिशिक में होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास हमने कहाँ तक बताया था, तो D1 अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। इस अवस्था में D1 से धारा C से D की ओर बहने लगती है, जबकि D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है। अब जब ये अपने पास जो संधि डायोड D1 है ये अग्रदिशिक में होगा तो धारा अपने पास इधर की ओर बहेगी। ये हमने देखिए तीर से दिखा दिया है कि इस साइड में धारा बहेगी, फिर इसी मतलब पहले वाले चक्र में फिर इधर आएगी धारा बहते बहते C से D की तरफ, इधर से इधर आएगी और इधर बहेगी इस तरीके से। तो C से D की तरफ अपने पास धारा बहने लगेगी और इस अवस्था में D2 में अपने पास क्या होगा, शून्य होगा। D2 में धारा का प्रवाह शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास क्या है, D2 में धारा का प्रवाह शून्य होगा, अपने पास एक चक्र पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में, अब जब अपने पास ऋणात्मक अर्धचक्र होगा, ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होगा, यानी धनात्मक अर्धचक्र में सिरा ए धनात्मक था बी के सापेक्ष, अब सिरा ए ऋणात्मक हो जाएगा बी के सापेक्ष, तो D2 अग्रदिशिक में होता है तथा D1 पश्चदिशिक में होता है। इस अवस्था में D2 में C से D की तरफ धारा बहने लगती है, जबकि D1 में धारा का प्रवाह शून्य होता है। इस प्रकार दोनों डायोड चालन की स्थिति में होते हैं। अब आप ध्यान से यहाँ डायग्राम में समझिए कि दूसरा अर्धचक्र क्या है। अब जब ऋणात्मक अर्धचक्र में अपने पास सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा तो अपने पास जो D2 संधि डायोड है ये अग्रदिशिक में होगा। तब अपने पास C से D की तरफ जब यहाँ ये अपने पास अग्रदिशिक में हो जाएगा तो धारा इस तरफ बहेगी, इस तरफ बढ़ेगी, इसका मतलब ऐसे जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर आएगी धारा, हमने देखिए तीर के माध्यम से दर्शा रखा है। तो दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में D2 अपने पास अग्रदिशिक होगा और इसमें धारा का प्रवाह C से D की तरफ होने लगेगा, और जब ये अग्रदिशिक में होगा तो D1 अपने पास पश्चदिशिक में हो जाएगा। इसका मतलब जो पहला वाला ये चक्र है इसमें धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। बस यही लिखना है और कुछ नहीं करना, यानी कि क्या करना है कि धनात्मक अर्धचक्र में जब A अपने पास B के सापेक्ष धनात्मक होगा तो ऊपर वाले चक्र में मतलब D1 में धारा का प्रवाह होगा C से D की तरफ, और जब ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा A ऋणात्मक होगा B के सापेक्ष तो नीचे वाले D2 वाले अर्धचक्र में धारा का प्रवाह होगा C से D की तरफ, और तब D1 वाले में शून्य हो जाएगा। यानी जो अग्रदिशिक में होगा उसमें धारा का प्रवाह होगा, जो पश्चदिशिक में होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, देन इसका आरेख हमने खींच रखा है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, इसके बनावट का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर इसकी क्रिया विधि जो हमने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों डायोड चालन की स्थिति में होते हैं, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दोनों D1 और D2 दोनों संधि डायोड में धारा का प्रवाह होता है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।